देखिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं कुछ इन 3 सवालों से। ठीक है, चलिए बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को समय दिया था मैंने अभी करने के लिए, तो अभी मैं इसको एक करके डिस्कस करता हूँ। दिया है, पहला दिया है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद मतलब तल। अब स्तंभ है, मैंने यहाँ पे इस तरफ कहते हैं सवाल लिख दिए आपको, इस तरफ आपको सवाल लिख देते हैं। तो पहले क्या है, उसने कहा किसी स्तंभ है, ये स्तंभ है कि पाद। अब पाद मतलब होता है तल से 60 मीटर दूरी पर, 60 मीटर दूरी इधर कर दिया। 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल से स्थित, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। किसी इसका, इसके शीर्ष का स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कितने मीटर चला? 60 मीटर। 60 मीटर बोलो। हाँ, ये 60 मीटर है। बोलो, बात समझ आया? स्तंभ की चाहिए, लल्लू सवाल है, लल्लू सवाल हो गया। तो क्या है, इसको लगाओ 10 30 बराबर क्या है? लंबटे आधार h/60। h का मान निकालोगे तो इसका मान कितना निकला? 60√3 बराबर h। सही। अंडर कहते हैं वो करवा दो, हम क्या करते हैं हर का ऊपर में करते हैं, √3 का कोण ऊपर करते हैं, √3 का कोण नीचे करते हैं। यहाँ पे बोलो बराबर h। बोलो ये मीटर में आ जाएगा। आ गया सवाल सही? हाँ सही। ठीक, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल को समझते हैं, ध्यान समझिए। देखो इस सवालों में क्या है, मैंने बताया कि आप लोगों को कि डायग्राम बन गया, आधे से ज्यादा सवाल हो गया। कपड़ा देना तो कपड़ा वो बता दो। अरे वो करना वीडियो बढ़ रहा है। अब देखो दूसरे सवाल का डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। हाँ तो सही रहेगा, तो इस जगह इस चीज का भी ध्यान देना पड़ेगा ना। अब इसमें लिखा है 1500√3 किलोमीटर की नियत ऊंचाई पर अच्छा एक वायुयान बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था। कहने का मतलब क्या है, एक वायुयान है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है? ये बिंदु ए है, ए से ये वायुयान है, लो वायुयान बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। वायुयान उड़ रहा है, कितनी चाहिए इसकी? 1500√3। ठीक है। अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण क्या है? बिंदु ए से उन्नयन कोण कितना है? 60 का उन्नयन कोण कितना है? 60 का उन्नयन कोण हो गया। ये कोण हो गया 60। बोलो। अब चलिए 15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। 15 सेकंड में मान लिया वो यहाँ पहुँच गया। बोलो यहाँ पे 15 सेकंड में क्या कहते हैं, वायुयान कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। बोलो भैया। अब यहाँ से कोण कितना हो गया? 15 सेकंड पश्चात 30 अंश हो जाता है। भैया इसका हम निकाल लेते हैं, ये दूरी हाइट होती है, लेकिन कोण चेंज हो गया। कोण कितना हो गया? अब कर ले। अब 30 हो गया। अब कर ले। तो उसने कहा है वायुयान की गति करना, तो गति करने के लिए क्या है, अब यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पे दूरी चली है, वो कितने सेकंड में है? 15 सेकंड में। बोलो चलिए, अब वही से निकालना था ये, और उससे दिया नहीं है। पहली बात हम यहाँ पे लगाएं, अब सब कर सकते हो तो करो, कर भी लगाएं। 10 60 का मान लगा, 10 60 बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? कोई बात नहीं, हाँ सही कह रहे, आवाज नहीं आ रही है। ठीक, अभी देखते हो आप। अब देखो यहाँ देखो, हम इसको मान लेते हैं x, बोलो, और यहाँ मान लेते हैं y। ठीक है, बोलो भैया। ठीक, अब
tan 60 बराबर कितना आ गया 1500 अंडर रूट 3 बटे x। बोलो इसका मान रखते हैं अंडर रूट 3 आएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 1500। अभी समझ में नहीं आया? नहीं आया तो देख लो अभी समझा रहे। यहाँ पे आ गया अंडर रूट 3 बराबर 1500 अंडर रूट 3 बटे x, तो अंडर रूट कर गया, यहाँ पे x आ गया क्योंकि x हमने मान लिया ना इसका आधार, लंबा आधार होता है, तो x बराबर 1500 मीटर। अभी समझा दे रहे। क्या कहा तुमने? हमने इसको x माना ना, तो 60 यही तक तो है, tan 60 का मान लगाया ना, तो इसके लिए हमें x निकला ही, ये 1500 है। ठीक है, ये हाइट हमें पता है। अब हमें निकालना क्या था? ये निकालनी y। y कैसे निकालेंगे? y निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? tan 30 बराबर क्या होगा 1500 रूट 3 मतलब लंबटे आधार होता ना बटे x प्लस वाई। बोलो अब इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1500 रूट 3। बोलो आएगा। x का मान रखेंगे 1500, y का मान रखेंगे तो y कितना है? y का मान हमें पता नहीं है। बोलो बटे अंडर रूट 3 आ गया और बराबर कितना गया 1500 अंडर रूट 3। बोलो अब क्या चूड़ा कर दे? क्या चूड़ा कर देते तो क्या चूड़ा कर देते तो यहाँ पे कितना आ गया 1500 प्लस वाई। बोलिए क्या चूड़ा कर देंगे तो क्या होगा 4500। बोलो हो गया ठीक। अब इसको पसंद कर देंगे, वाई बराबर कितना आ गया 3000 मीटर। बोलो मीटर में आ गया। अब देखो अब सिंपल लॉजिक है कि 15 सेकंड में 3000 मीटर चला, तो गति कैसे निकालेंगे? तो गति कैसे निकालेंगे? बाई वाली गति कैसे निकलेगी? गति वाला क्या होता है? दूरी बटे चाल। गलत, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर हाँ, दूरी बटे समय। तो 3000 में भाग करेंगे किसका 15 का, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 15 दूनी 30 2 0, तो कितना आ गया 200 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 200 मीटर चल रहा है। आ गया आंसर? समझ में आया? कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया? शुरू से नहीं आया। चलो अभी शुरू से दोबारा समझ लो। देखो उसने कहा कि एक कहते हैं वायुयान जो इतनी ऊंचाई पर नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है उड़ रहा है। अब बिंदु ए से, ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो 60 कोण लगा लिया, ठीक है। 15 सेकंड पश्चात उसका उन्नयन कोण कितना होता है 30 हो जाता है। 15 सेकंड में 30 चल गया तो 30 हो जाता है, 30 हो गया, ठीक है। तो वायुयान गति ज्ञात करनी है, गति ज्ञात करने के लिए हमें कहते हैं दूरी की पता होनी चाहिए, क्योंकि समय तो दे दिया उसने 15 सेकंड, दूरी चाहिए। तो हमने यहाँ पर tan 60 का मान लगाया। tan 60 का लंब बटे आधार होता है, तो tan 60 ये आ गया लंब बटे आधार। इसका क्या जुड़ा गया, क्या जुड़ा करेंगे तो इतना आ गया। बोलो x की वैल्यू आ गई 1500। बोलो फिर हमने tan 30 लगाया, tan 30 लगाएंगे तो लंब बटे आधार, आधार कितना होगा x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 1500 पता है, 1500 रख दिया, y की वैल्यू निकल ली, y की वैल्यू निकल लिया भाई 3000। बोलो y की वैल्यू 3000 निकली तो 15 सेकंड में 3000 मीटर चलता है। तो गति निकालने के लिए क्या हुआ दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 3000 बटे 15, 200 मीटर प्रति सेकंड आ गया। बोलो इसको आधार x मान लिया, इतने को यहाँ पे y मान लिया। अब 30 का लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा ना, देखो यहाँ तक है ना 30 का, और 60 का यहाँ तक है। के बाद से एक पद का आंसर है x मान लिया y। चलो अच्छा, ये 30 सवाल नहीं आया आप लोगों को? चलो डायग्राम समझाते हैं थोड़ा सा। देखो बिल्कुल इजी है। इसमें लिखा है एक मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड। पताका दंड मतलब है झंडा, झंडा
क्षैतिज भूमि से क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 के कोण आंतरित करते हैं। आंतरित मतलब बनाते हैं, कोण बनाते हैं, ठीक है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई करो। अब पताका रंग क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः, कहने का मतलब ऐसा है, चलो ये मान लिया मंदिर है आपका, ठीक है, मंदिर बना ले ऐसे ही, चलो मंदिर बन गया ऐसा लंबा लंबा बना देते हैं, ठीक है, ये आपका झंडा बन गया, ठीक है, ये झंडा बन गया। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे कहते हैं बिंदु, मान लिया क्षैतिज बिंदु पे, ठीक है, भूमि क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर मान लिया ये बिंदु है, ठीक है, तो अब यहाँ से पताका का कहते हैं एक जगह और दूसरा क्या है इस तरह का होगा, तो जो ऊपर वाला होगा ये कोण बना रहा है कितना 60 अंश का और ये कितना बन रहा है 30 अंश का, ठीक है, डंडा का। तो यदि मंदिर की ऊंचाई कितनी है, मंदिर की ऊंचाई, ये मंदिर है, बोलो भैया, ऐसे 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 लो मंदिर, ठीक है, ये भगवान जी बन गए, ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी दे दी है, ये दे दी है 10 मीटर, नहीं बेटा, तो पताका दंड की ऊंचाई बतानी है, ये बतानी है, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी सवाल समझ में आया बिल्कुल स्पष्ट। मैंने बोला, कई बार बोला कि क्या है, इन सवालों में आपका डायग्राम बन गया, सवाल आधा हो जाता है, बाकी तो कैलकुलेशन होती है, मेन होता है डायग्राम। अगर आप डायग्राम बना ले सवाल में कुछ नहीं है, सवाल फिर क्या है, लल्लू है, लल्लू हलुआ, ठीक है, समझ में आ गया क्या है। देखो इसको लगाते हैं, आप करके दिखा दूं कि कर लोगे आप लोग, फिर भी कर दे रहा हूँ, देखो tan 60 बराबर क्या होगा, अब 60 देखो पूरा है, इतना है, तो h प्लस tan बटे आधार, आधार मान लेते हैं x, बोलो इसको x मान ले, ये दूरी दी है, इसमें दूरी तो दी नहीं है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे √3 x आ गया, बराबर क्या है h प्लस tan आ गया, एक समीकरण हो गया, बोलो। दूसरा समीकरण क्या है, tan 30 यहाँ से आता है, tan 30 बराबर क्या आगा, लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान कितना आ गया, x बराबर कितना गया 10√3, बोलो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हैं? तो जा अब x का मान निकल आया, h का मान निकल आया, h का मान यहाँ रख दो, बोलो समीकरण तो सही है, 1 से, तो क्या दिया समीकरण 1, ये दिया है, तो देखो √3 में 10 √3 का गुणा कर दिया, बराबर रख दिया h प्लस tan, तो 30 हो गया, और 30 में 10 चला गया, तो s बराबर कितना गया मीटर, लेकिन भाई बोलो भाई, मतलब क्या नहीं क्या है, मंदिर है छोटा और झंडा है बड़ा, दुगुना बड़ा, थोड़ा बड़ा नहीं दुगुना, ये तो 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, समझ में आ रहा, लेकिन डायग्राम में नहीं दिख रहा क्योंकि हम दूर से फोटो ले रहे हैं, झंडे के मंदिर की बड़ी आ गई, उसकी झंडे की छोटी आ गई, नीचे से ले रहे हैं, नीचे से ले रहे हैं ना, वो कोई बात नहीं, वो तो देखो एक आइडिया लगाने के लिए डायग्राम बनाया है, नाप तोल के तो बनाया नहीं है। अभी सवाल समझ में आ गया, आंसू भाई साहब एक नंबर बिल्कुल अच्छे से हैं, कहाँ समझ में आया, डायग्राम समझ में आ गया, तो फिर डायग्राम समझ में आ गया तो फिर क्यों नहीं समझ में आया, फिर तो tan 30 का मान लगाया तो क्या हुआ लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दिया गया x मान, tan 60 का लगाया तो लंब बटे आधार, तो h प्लस x हो गया, तो tan हो गया बटे में x, बस x मान, इसका मान उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया, मैंने बताया ना कैलकुलेशन कितनी है, चिंदू सी है ना, मैन तो होता डायग्राम, ये वाला करोगे, चलो ट्राई करो, फिर कहते हैं मैं अब बताता हूँ, चलो हाँ तो जल्दी करो थोड़ा, ये सवाल समझ में आ गया।
मैंने कुछ सवाल ये भी दिए हैं, सब क्रम बाई क्रम से करने हैं। अब मैं सवाल समझाना चालू करता हूँ, एक सवाल करता हूँ, पूरे सवाल 8 होता सवाल समझाता हूँ। ठीक है, आपने जितने भी लगाए हो ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं, लिखा है पहला सवाल, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर सड़क के क्या है दोनों ओर स्थित है। मतलब कहने का मतलब है कोई सड़क है, जैसे मान लीजिए सड़क यहाँ पे ऐसी है, अब ये दो स्तंभ है, यहाँ पे एक स्तंभ लगा है, एक समान ऊंचाई की है, मतलब दोनों समान ऊंचाई के हैं ऐसे। ठीक है, दोनों समान ऊंचाई के। ठीक है, अब स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश के हैं। ठीक है, मतलब कोई बिंदु होगा, मान लिया हमें बिंदु का कोई एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, और देखो ऐसी। ठीक है, तो ये हो गया 60 अंश का, ये हो गया 30 अंश का। ये मान लिया h है तो ये भी h है। बोलो, तो उस बिंदु की स्थिति तो प्रत्येक स्तंभ से की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बोलो 100 मीटर x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 मीटर y है। तो हमें सब निकालनी है, x y h सब निकालना है। और 100 मीटर ये कहा दो। सॉरी, हाँ, समान ऊंचाई दो स्तंभों के बीच 100 मीटर दी है, सॉरी, तो ये 100 मीटर दी है, तो ये x है, तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स। हाँ, पूरी 100 दी है। हाँ हाँ, तो पूरी 100 है ना, इतनी x है तो ये 100 माइनस एक्स हो गई। अरे भैया नहीं समझ में आया है? अब देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करें तो डायग्राम समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो हमने बताया कि इस सवालों में डायग्राम बन गया, आधा सवाल हो गया। तो देखो अब बिल्कुल लल्लू है, हाँ आधा नंबर मिल जाएगा। देखो इधर देखो 10 30, बोलो 10 30 लगाएंगे तो लंब बटे आधार h बटे x। बोलो 10 30 का मान रखो 1/√3, तो यहाँ पे आ गया x बराबर h√3। एक समीकरण बन गया, बताओ बोलो बन गया कि नहीं बन गया। दूसरा लगाया 10 60, भाई साहब आपको करना नहीं है तो आप आराम से शांति से बनाए रखो। 10 60 बराबर क्या है h बटे 100 माइनस एक्स। बोलो इसका एलसीएम लो तो कितना होगा √3 100 माइनस एक्स बराबर h। बोलो अब इसका मान, इस h का मान यहाँ रख दो, रख दे। बोलो तो h का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे क्या रख दे √3, यहाँ पे 100 माइनस एक्स। बोलो बराबर h की जगह x बटे √3, ये गुणा कर दे, कैसे गुणा हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स बराबर कितना x, गुणा कर लेंगे तो 300 माइनस 3x बराबर x। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम पक्ष में कर दें तो 4x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 4 मीटर। बोलो कितना रहा 150 का आधा 75, 75 आ गया। अगर ये 75 है, बोलो ये 75 है तो ये कितना होगा 25। बोलो अब उसने पूछा क्या था, उसने पूछा ऊंचाई निकालनी है, तो x का मान हमारा निकाला है, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर 75, ये बटे में 3 आ जाएगा बटे √3, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो, बटे में मैं बोलूं ये बटे में तो रहेगा h बराबर। तो यहाँ पे कहते हैं ये आ गया कितना 3 बटे 25 √3 मीटर h बराबर। बोलो
आ गया एच का मान, ये एच का मान आ गया, ये एक्स का मान आ गया, पूरा आ गया सवाल। आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, कैलकुलेशन में आपको समझ में नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेशन है क्या है पक्ष में करके अब आया, क्या समझ में नहीं आया बताओ। एक्स को कहूँगा एच को, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक भी समझ में नहीं आया। tan 60 का मान लगाया, इतना अपॉन इतना आएगा, इसका क्या गुणा कर दे, इसका √3 होता है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो h की ऐप हमने क्या रख दिया, ये लिखा है, तो x बटे √3 है तो x बटे √3 रख दिया h की ऐप। इसको सॉल्व करेंगे, देखो x अगला है, अभी तो सिखाया है ना आपको x की वैल्यू निकालना, तो समीकरण एक है, एक अननोन है, इसको कहते हैं क्या गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। अब 3 गुणा होगा तो 300 माइनस 3x, इसको पसंद कर देंगे तो x 4x हो जाएगा, 4x बराबर कहते हैं 300, तो x बराबर 75 आ गया, x बराबर 75, तो x का मान यहाँ रख दिया, तो 75 बटे √3, ऊपर नीचे गुणा कर दिया √3 का, तो 25 √3 आ गया। अब क्या समझ में नहीं आया, अभी आ गया। तो ये कौन सा सवाल था, चौथा था ना। चलो अब 5 में समझाए, ठीक है अभी समझा जाए। 5 में देखिए समझ रही, पॉज तो नहीं है, ठीक, ध्यान से समझते आइए बिल्कुल अच्छे से एक एक सवाल को, ठीक है, इतनी सी जगह में देखो समझा रहे। चलिए ये देखो, गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से h मीटर है, ठीक है, गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण। देखिए ये मकान है, ये मकान गली के दूसरी तरफ है, ये बीच में क्या है, गली है, ठीक। अब उसने कहा कि मकान की खिड़की, मान लिया खिड़की ऊपर ही है, यहाँ पे मान लिया ऊपर कुछ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब खिड़की जिसकी ऊंचाई कितनी है, तल से कितनी है, h है, h मीटर है, ठीक है। गली की विपरीत दिशा में ये मकान के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण कितना है, पाद शीर्ष के पाद के उन्नयन कोण तथा अवन्यन कोण, उन्नयन कोण अवन्यन कोण, शीर्ष और पाद, तो ये हो गया देखो तुम्हारा, ठीक है, इसका उन्नयन कोण यहाँ तक मान लिया हमने, ये उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। बोलो ये कितना है, थीटा, थोड़ा समझा नहीं मैं, रुक जाओ, से उन्नयन कोण और अवन्यन कोण गलत बन गया, चलो उल्टा कर देते ना, अभी कर देते। ये मकान है, इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। अब इसका ये सामने वाला मकान है, इसके जो ऊपर वाले मकान का उन्नयन कोण ये हो गया। अब उसने कहा उन्नयन कोण इतना और अवन्यन कोण नीचे की तरफ होगा, तो अवन्यन कोण कितना है, ये तल से कितना है, फाई, ठीक है, मतलब ये वाला फाई है, ठीक है, ठीक। तो विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई याद करो, इसमें संख्या नहीं दी है, संख्या दी है क्या, इसमें देख लें थोड़ा, संख्या दी है क्या, संख्या कहीं दी नहीं दी, निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, नदी ठीक है। उसने क्या पूछा, मकान की ऊंचाई बताओ, ठीक है। अभी सवाल समझ में आ गया, ठीक। तो उसने क्या कहा कि विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई याद करो, इसकी ऊंचाई पूछेगा उसने, ये पूरी ऊंचाई, ये मान लेते हैं कैपिटल H, इसका मान पूछा है, देखो बिल्कुल। अभी डायग्राम बन गया, डायग्राम तो मैन होता है ना,
ठीक है, अब इसमें लगाते हैं। अब 5, अब देखो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा तो यहाँ से यहाँ तक होगा। पहले हम इसका लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं, हम मान लें इसको मान लेते हैं गली के बीच की हुई है x। चलो यहाँ से लेकर सर tan phi बराबर h अपॉन x। बोलो ठीक, एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या लगाएंगे, tan क्या phi थीटा, सॉरी थीटा दिया ना, tan थीटा का क्या होगा। अब देखो ये पूरा h है तो इतना कितना होगा, h माइनस h बटे x। बोलो अब यहाँ से हम कहते हैं देखो इसमें गुणा कर ले इसका, तो x निकल आएगा। तो बेसिकली x बराबर कितना आ गया, h अपॉन tan phi। बोलो इसका मान हम यहाँ रख दें। देखो यहाँ पे लिखते हैं x का मान रखने पर, इसको मान लेते समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है हटाओ, इसमें रख दे। तो tan थीटा बराबर h माइनस h अपॉन x का मान यहाँ रख दे। तो h यहाँ पे ब्रैकेट गुणा कर देंगे tan phi। बोलो अब हमें कैपिटल H निकालना है, तो पहले बात तो गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे h tan थीटा बराबर कैपिटल H tan phi माइनस h tan phi। बोलो समझ में आया। देखो tan phi हो रहा, ये गुणा कर दिया इसका। अब हमें निकालना क्या है, कैपिटल H निकालना है, तो कैपिटल H निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम इधर ले आए तो देखो कैपिटल H tan phi बराबर क्या हो जाएगा, h tan थीटा प्लस h tan phi। बोलो अब h कॉमन है तो h ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस tan phi और बटे में क्या आ जाएगा, tan phi। बोलो यही इसका आंसर है। बोलो हाइट जो निकली इतनी निकली। बोलो समझ में आया। अब इसी को कहते हैं चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ये आ गया। अब छठमा लगाते हैं, ठीक है। तो मैं साफ कर देता हूँ पहले। इधर देखो, मैदान में खड़ी है कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से ऑन कोण 30 अंश है। कार का मतलब है बिंदु, मान लो समझ लो, ठीक है। ये है कोई बिंदु रेखा, ठीक है। मैदान में खड़ी है कार का 75 मीटर ऊंची, ये कितनी है, 75 मीटर ऊंची, बहुत हो जाती है। क्या अवनमन कोण, हाँ अवनमन कोण का मतलब है ए वाला, ठीक है। ये अवनमन कोण कितना है, 30 अंश है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 30, ठीक है। तो मीनार के आधार से कार की दूरी, कार यहाँ मान लिया, ये कार पहिया बनी, ये बढ़ेगी गाड़ी, ठीक है। पॉज तो नहीं है, चालू है, ठीक है। अभी आगे समझ में, कार जो ठेला वाली है, आगे यहाँ ड्राइवर बैठा है, ये कहते हैं यहाँ पे चढ़े, यहाँ बैठ जाओ, वो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मान निकाले tan 30 बराबर क्या होगा, 75 बटे ये x मान लो, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 75 √3 मीटर, यही आंसर है। तो है हाँ बेटा, आपको पढ़ाएंगे तो आप पूछ लेना ठेला, ठीक है। बात समझ आ गई। चलो अगला सवाल देखो।
जल अब देखते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। अगला सवाल, नदी पर एक पुल, नदी के किनारे के साथ या नदी पर बना एक पुल। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, नदी बना लेते हैं ऐसी। ठीक है, हाँ ठीक है, ले भर दिए। ये नदी होगी, क्या होगी? नदी। ठीक है, बना पुल, नदी किनारे के साथ, किनारे के साथ कितना अंश कोण बनाते हैं? 45 अंश कोण बनाती है। कितने कोण बनाते हैं? ये वाला कोण कितना है? 45 का। ठीक है, यदि पुल की लंबाई के अनुदेश, पुल की लंबाई के अनुदेश दूसरे किनारे तक की दूरी कितनी है? 150 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई बताओ, ये कितनी है? ये 150 मीटर है। तो इसकी क्या है? चौड़ाई बतानी है नदी की। ए एच निकाल लो। मेरे पास है पुल, ये तुम्हारा पुल वैसे ऐसा हो। ठीक है, बात समझेगा? नदी पर बना एक पुल नदी किनारे के साथ 45 अंश कोण बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी नदी की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, क्या है? तो बस सिंपल है। अब देखो लंब है कर्ण है, तो साइन लगा दो। साइन 45 बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बोलो, तो 150 आ गया। तो इसका मान होता है कितना? 1/√2। ये हो गया, तो 150 हो गया। h बराबर ऊपर नीचे अंडर गुणा कर दो, √2 हर का परमेकरण, हर का परमेकरण। तो यहाँ 75 √2 आ जाएगा मीटर। हाँ, ये हो गया आंसर। बोलो, समझ में आ गया? बोलो, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। ठीक हो गया। चलो अब लास्ट सवाल और देख लेते हैं। लास्ट 8वां, एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। बाप रे बाप, नहीं समझ में आया सवाल? एक हवाई जहाज है जे, अब समझ में आ रहा है हवाई जहाज? ठीक है, एक हवाई जहाज एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, तो दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है यहाँ से। तो एक दूसरा हवाई जहाज है। हाँ, तो ये ऊपर से गुजर रहा है ना, ये नीचे है। ठीक है, गुजरता है। तो दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण इतना है। ठीक है, ये उन्नयन कोण का मतलब है नीचे से, नीचे कोई व्यक्ति होगा देख रहा है यहाँ से, इस बिंदु से यहाँ से उड़े तो ये वाले बिंदु से। अब ये देखो हवाई जहाज का ये लेते हाइट, तो यहाँ से कोण और यहाँ से कोण। ठीक है, यहाँ से कोण कितना है? 45 का, और यहाँ से कितना है? 60 का। ठीक है, यहाँ एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई से पर उड़ता हुआ दूसरे गुजरता है। ये वाला सबसे ऊपर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई मानना है, मान लिया हमने कितनी? x। तो इसकी ऊंचाई निकालनी है बेसिकली, इन दोनों के बीच की दूरी। हाँ ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम लगाए फॉर्मूला, tan 60 बराबर 3000 x मान लो इसको, x। तो x बराबर कितना हो गया? 3000 बटे √60 √3। तो इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लो। तो 3000 √3 बटे 3 कितना हो गया? 1000
√3 मीटर मीटर। x बराबर, ठीक है, वाह। बोलो। हाँ। जब x बराबर इतना आ गया तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, बोलो। इसको ही x मान लिया था हमें, अच्छा इसको h मान लेते, इसको x, ये वाला आया यार, ठीक है। तो ये h है, x है, तो अब देखो tan 45 लगा, tan 45 क्या होगा, h अपॉन x, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया h, तो h बराबर कितना आ गया 1000 √3 मीटर। अब h की वैल्यू निकल आई तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 3000 माइनस h, h तो हो गई, तो 3000 माइनस 1000 √3, इतना आ गया। हाँ, ओके, तो एक देश समझ आ गई। डायग्राम समझ में आ गया। हाँ, नहीं आया। एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उड़ रहा है 3000 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। अब इसका और इसका उन्नयन कोण कितना है, एक बिंदु से 45 और 60 का है, तो ये नीचे वाले का 45 का, ऊपर वाले का 60 का। बोलो, नहीं समझ में आया कैसे होगा ऊपर वाले का, जो तो जो बगल में तीन, जो 3000, ये पूरी 3000 है। अब हमने इसको मान लिया h, तो ये हो गया 3000 माइनस h, बोलो। इसको मान लिया x, और tan 60 का मान लगाया, तो 3000 बटे x, x का मान आ गया इतना। अब x का मान आ गया तो tan 50 लगाया, tan 50 बराबर आ गया h बटे x, तो x बराबर h आ गया, तो मतलब ये वाली h की वैल्यू आ गई। 3000 में से घटा देंगे तो इतनी वैल्यू निकल आएगी इन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, बोलो। तो ये आ गई। इसको और निकालना है तो ऐसे निकाल लो, 1000 में √3 का गुणा कर लो, देखो 3000 माइनस, अब 1000 गुणे 1.732 होता है, तो ये हो गया कितना, 3000 माइनस ये हो गया 1732 से घटा दोगे 3000 में से कितना आ जाएगा, 1200, कितने 1268, कितने 11, बोलो मीटर, इन दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो अब आप लोग कहते हैं जितने भी सवाल हैं अब और लगाइएगा, कल क्लास में और डिस्कस करेंगे 10-12 सवाल, ठीक है। और आप लोग भी जो देख रहे हैं, आई होप आपके बहुत सारे कहते हैं तरीके के सवाल डाउट क्लियर हुए होंगे, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल क्लास में।